गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास, हमारा क्लास रहेगा इडियम एंड फ्रेज 2010 से लेकर 2020 तक जो सीरीज हम स्टार्ट किए हैं उसका आज हमारा क्लास 3 है या पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो पढ़े हैं उसको भी हम लास्ट 5 मिनट रिव्यू करेंगे, माना मालूम होगा या हम जान पाएंगे हम कैसे पढ़े हैं और कितना हमारे दिमाग में है। तो आज लिख लीजिए 2010 to 2020 इडियम एंड फ्रेज पार्ट 3। यस, राधे राधे। इडियम एंड फ्रेज, ये CHSL भी है, CGL भी है, इनकम टैक्स भी है, बिल्कुल CBI में भी क्वेश्चन आया है, FCI में भी आया है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आया है। 2010 से सीरीज हम स्टार्ट किया, लेकिन ये 2009-8 में भी गिरा है, ऐसा नहीं कि 2010 में गिरना स्टार्ट हुआ। हाँ, इडियम एंड फ्रेज पार्ट या क्लास। हाँ, तो आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन माना 21 नंबर। पार्ट 1 में 10 हुआ था, पार्ट 2 में 10, 20 अब हो गया 21। लिख लीजिए। तो आज किसी का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो सीरीज का ये 21 नंबर है। नीट इन द वर्ड, ये वर्ड को जरा समझते हैं। हाँ, नीट इन द वर्ड। हाँ, ये ठीक है, पहले ऑप्शन दे देते हैं उसके बाद समझेंगे, क्योंकि अगर आप मैं समझ लेंगे समझा देंगे या समझ जाएंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लिख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन हो गया स्ट्रॉन्ग, सेकंड में हो गया अर्ली स्टेज, सी हो गया डेंजर, यहाँ पे हम डी भी कर देते हैं, जगह नहीं हुआ। डी हो गया हमारा सिस्टमैटिक। ठीक है, लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा हम समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हम फ्रेज को समझ जाते हैं तो ऑप्शन हमारे लिए क्या है, बिल्कुल खेलगा है। तो ऑप्शन को हम डोमिनेट करेंगे। अगर इसको नहीं समझेंगे ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। हाँ, ऐसा भी होता है, ऑप्शन भी कभी कभी हमको मदद करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमको डोमिनेट करना है कहाँ पर, फ्रेज पर। उसके बाद कर लीजिए। हाँ, जितना होगा एक में करेंगे, 1 घंटा के क्लास में करेंगे और टाइम को देख के करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम अहम होगा। यहाँ पे एक वर्ड क्या है, बर्ड। बर्ड का मतलब क्या है, बिल्कुल जब फ्लावर शुरू होता है कहाँ से होता है, ब्लूम होता है, बर्ड से शुरू होता है उसका। हाँ, शुरुआत होता है कहाँ पे, बर्ड से। तो लिव्ड इन द वर्ड मतलब कोई भी चीज का शुरुआत। हाँ, माने कोई भी चीज का जो शुरुआत होता है ये होता है हमारा लिव्ड इन द वर्ड, कोई भी चीज का। तो इन द वर्ड का मतलब समझ में आएगा। तो पहले क्या है और क्या है, ऑप्शन के ऊपर चले जाता है। मैं समझा दिया हूँ, लेकिन ये नहीं समझ आना चाहिए। ये बहुत वांटेड क्वेश्चन से बहुत बार आ चुका है, और मैं पहले भी बोला हूँ ये बहुत बार जो रिपीटेड हुआ है ना, फ्रीक्वेंटली जो पूछा गया है, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नीट इन द वर्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग आएगा क्या, बिल्कुल हम फ्रेज को समझ चुके हो ना, जान चुके कि स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और क्या होगा ये भी जान चुके हैं। लेकिन जानने के पहले से हमको क्या है, फ्रेज के ऊपर कमांड लाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। स्ट्रॉन्ग हो गया, अर्ली स्टेज, डेंजर, सिस्टमैटिक। हाँ, यहाँ पे और भी एक ऑप्शन दे सकता है, अर्ली स्टेज या बिगिनिंग, है ना, समझ में है ना। तो क्यों हुआ अर्ली स्टेज या बिगिनिंग, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं जानेंगे तो ये तो आज 1-2 दिन तो याद रह जाएगा, लेकिन बाद में ये दिमाग से आउट भी हो सकता है। क्लियर, ओके। तो नीट इन द वर्ड का मतलब हो गया अर्ली स्टेज, माने हम हमारे कैरियर के शुरुआती हालात में हैं, शुरुआती स्टेज में हैं। क्या होगा, वी आर इन द नीट इन द वर्ड, वी आर इन द नीट इन द वर्ड। मैं क्या बोलेंगे, वी आर नॉट द अर्ली स्टेज ऑफ आवर कैरियर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वी आर द नीट इन द वर्ड। ये सबको जब हम कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में, डेली कन्वर्सेशन में यूज करेंगे तो ये क्या होगा, इजी हो जाएगा। इनिशियल को, हाँ, इसको इनिशियल स्टेज भी बोला सकते हैं। हाँ, उसको हम इनिशियल स्टेज भी बोल सकते हैं। ध्यान देना कितना वर्ड बोलना,
एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। अगर हम उसको अर्ली स्टेज पर रट लेंगे, अगर एग्जाम में इनिशियल देगा और इनिशियल का मतलब नहीं जाने होंगे तो कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो इसलिए दिमाग में ये रखना है। ओके, बिल्कुल। मैं बुक पकड़ता हूँ, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, वही माने आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो। हाँ, हम साहब जो पढ़ाए थे ये याद है, पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि हाँ समझना बहुत जरूरी है। रटेगा तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा। हाँ, खत्म। लिख लिया ना, नीट इन द बॉट। क्यों हो रहा है भी लिखिए, सिस्टमेटिक क्यों नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुआ, अर्ली स्टेज, बिगिनिंग, इनिशियल स्टेज क्यों हुआ, ये जानना इंपॉर्टेंट है, अहम ये है। हाँ, तो आज हमारा सीरीज का हो गया ये। तो ये जो लिखे हैं इडियम प्लस बात क्लास 3 ये डाल देते हैं, क्योंकि ऊपर में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। हाँ हाँ, वही। और एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ये हो गया हमारा, देखिए आज होगा 22 नंबर। हाँ, टू हीच हार्ट्स कंटेंट ना, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको ना, मैं फ्रेश समझाऊंगा, ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन भी नहीं देना चाहिए लेकिन दे दे रहा हूं। हाँ, टू हीच हार्ट्स कंटेंट क्या होगा पहले समझ लीजिए। टू हीच हार्ट कंटेंट में हमारा ए का जो ऑप्शन हो गया ये हो गया सेटिस्फैक्शन, बी हो गया, ये हो गया हमारा डिसएग्री, सी हो गया विनिंग, डी हो गया थ्रेटनिंग। हाँ, आप अब ट्रैकिंग क्या है क्या नहीं, जल्दी जल्दी। टू हीज हार्ट्स कंटेंट माने टू हीज हार्ट्स कंटेंट दिया है, मैं किसी का नहीं। हाँ, टू हीज हार्ट्स कंटेंट दिया है, ध्यान देखिए। हाँ, हमारा टाइम हो गया 7 मिनट, जब हम एक ही नंबर दिए हैं, 7 मिनट निकल चुका है। एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में एक नंबर को 1 सेकंड से खत्म करना पड़ेगा। हाँ, you are getting a question answer within second, then we are the competitor, otherwise को नहीं जाना है ना। तो satisfaction, disagree, winning, threatening को समझते हैं, धमकाना। हाँ, तो क्या है, हाँ हार्श कंटेंट। हाँ, माने अब मैं समझाता हूँ, आप ट्राई कीजिए। ट्राई तो हाँ ट्राई करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, वही तो निकालना है, गड़बड़ी हो जाए। सेटिस्फैक्शन, उसके बाद डिसएग्री, उसके बाद विनिंग, उसके बाद हो गया थ्रेटनिंग, उसके बाद सेटिस्फैक्शन। क्या होगा मुझे फिर समझा क्या होगा ये। टू इज हार्ट कंटेंट माने दिल के हिसाब से, माने मेरा दिल जो किया, जितना करने को बोला, जितना कहने को बोला, या जो जो करने को बोला वो मैं किया, माने मेरे हिसाब से, माने तो वही जो सेंस मैं बोला ये कहाँ तक काम आता है, ये भी ध्यान देना। एक्शन अलग भी कुछ होता है, यहाँ पे ये भी दे सकता है कि अकॉर्डिंग टू योर डिजायर और सेटिस्फैक्शन, या तो क्या है सेटिस्फैक्शन, अलग भी कुछ दे सकता है ना। एज मच इज वांटेड, ये वर्ड भी दे सकता है, तो ध्यान देना। तो हर वक्त क्या करना, समझना है। यहाँ पे वही वर्ड आएगा ऐसा नहीं है, एग्जाम में जो आया था ये वर्ड दे दिया, अलग हिसाब से हमको क्या करना है, हाँ स्ट्रेटजी प्लान करना है, तो जाके क्या होगा, हम बेटर बनेंगे। तो टू इज हार्ट कंटेंट माने मेरे दिल के हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा किया, जितना मुझे जी में आया पढ़ा, जितना जी में आया टीवी दिखा, समझ में आएगा क्या। सेटिस्फैक्शन, डिसएग्री, विनिंग, थ्रेटनिंग, क्या होगा सेटिस्फैक्शन। हार्ट कंटेंट माने हमारे जी में जो आया वो किए, जी में जितना आया इतना पढ़े, मेरे जी में जितना आया मैं उसके साथ दोस्ती किया, जिसको अच्छा लगा उससे बात किया, तो कौन सी हो गया सेटिस्फैक्शन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी डी को जाना नहीं है, ये ही हुआ, क्यों हुआ समझ में आया। और ये जो नंबर दूंगा ये नंबर आप खुद को ध्यान देना है, बताऊंगा नहीं। यू मे टेक 5 मिनट्स, यू मे टेक 6 मिनट्स, बट एग्जाम को देखिए। हाँ, एग्जाम में इतना नहीं मिलेगा। ओके, यार
हाँ वही वहाँ 23 क्यों हुआ ये? हाँ 22 कर चुके हैं माने पूरा सीरीज में। हाँ नहीं तो आज के सेशन का ये 3rd नंबर होगा। देखिए स्पीक इन हाई वॉल्यूम, नहीं स्पीक इन हाई वॉल्यूम। तो ये माने ये सब वर्ड को ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो रिपीट होता है, ये हर बार रिपीट होता है। माने ये जो कुछ हाँ नहीं बोलो यही आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो पढ़ा यही रिपीटेड है, तो इसको हमको दिमाग में रखना है, लेकिन रट के नहीं। हाँ रटने से दिमाग में नहीं रहेगा, 1-2 दिन रहेगा। हाँ तो ऑप्शन हो गया हमारा पास साउंडेड, बी हो गया क्रिएटिंग ए नॉइस, सी हो गया प्रोवाइडिंग या कंप्लीट एविडेंस, डी हो गया क्वारेलिंग ना। ओके क्वारेलिंग ऐसा बहुत सारा है ना, ठीक है आप एक बार कर लीजिए, मैं भी मेरा कुछ काम कर लेता हूँ जो बाकी रह जाता है। हाँ जल्दी जल्दी क्या बोला ये? स्पीक इन हाई वॉल्यूम माने बहुत जोर से बात करना, इसको ना उसका ही मतलब है ना। लेकिन जो मैं बताया हूँ जो दिखता है वो है नहीं, और वो जो है वो दिखना मुश्किल है, लेकिन हमको दिखना पड़ेगा। बिल्कुल ये तो आ गया। क्या हुआ? साउटेड होगा क्या? होगा, हो सकता है, क्योंकि वो तो साउटेड का बात स्पीक इन हाई वॉल्यूम चिल्ला के जो बात करते हैं, मैं करता हूँ ना चिल्ला के, फोन में भी बात करता हूँ, चिल्ला के बाद होता है साउटेड, चिल्लाना की गाली देना, साउट किया। हाँ स्कोल्ड किया, कोल्ड साउट, साउट मैंने क्या चिल्लाना, स्कोल्ड मैंने गाली देना। क्रिएटिंग एंड वॉइस ये भी एक ही हुआ, नहीं क्या? क्रिएटिंग एंड वॉइस मैंने वो भी आवाज निकाल के माने हाँ जो चिल्ला चिल्ली करते हैं। हाँ कंप्लीट एविडेंस माने पूरा प्रमाण, जो मुझे मैंने प्रमाण देता सर मैं अच्छा हूँ, अच्छा का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, सच की प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और जिसका प्रमाण जरूरत पड़ता है वहाँ पे सच्चाई की जरूरत, मैं सच्चाई होती ही नहीं है, माने जहाँ पे डाउट लगता है सच्चाई है तो यहाँ पे ना क्वारेलिंग झगड़ा करना, तो देख लीजिए माने क्या हो सकता है ना। माने साउटेड, क्रिएटिंग एन ओएस, क्वारेलिंग उन सब माने पूरा सिनोनिम है, पूरा माने सेम है ना। तो हाँ सिनोनिम एंटोनिम को भी जाना है हमको, हर को जाना है, लेकिन जो जो जा रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं घर में दिखना है। हाँ कंप्लीट एविडेंस माने उसका मैंने मेहनत, जो मेहनत क्या वही मेहनत ही बता रहा है, मैंने उसका सक्सेस का क्या मूल मतलब उसका मेहनत, जैसे मैंने मेहनत ही बता रहा है वो कितना सक्सेस होगा, वो मेहनत ही बता रहा है एग्जाम में क्या स्कोर होगा, तो क्या बता रहा है? हाँ मेहनत, हार्ड लेबर स्पीक्स इन हाई वॉल्यूम ऑफ इट सक्सेस, माने हमारा जो हम जो सक्सेस होंगे, हमें सक्सेस कौन बताएगा? हमारा प्रिपरेशन ही बताएगा कि हम कितना सक्सेस होंगे। तो सक्सेस का जो रास्ता कौन सी है? मेहनत, बहुत मेहनत, हार्ड नट टू क्रैक। हाँ डिफिकल्ट सिचुएशन तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, मैथमेटिक्स है हार्ड। हाँ बिल्कुल, ये तो हर बात ध्यान देना। हाँ आपको हर बात मैं जैसे बोल रहा हूँ हर बात ध्यान देता है, हार्ड नट टू क्रैक क्यों बोला मैं? क्योंकि कन्वर्सेशन में यूज करना है। वी आर ओल्ड हेड विद यंग शोल्डर्स, क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये हम बच्चे हैं लेकिन काम उनको बड़ा जैसा करना है, तो जाके ध्यान नहीं मैं ग्रेजुएट हूँ, 15 साल 20 साल हुआ है, बाद में इतना बड़ा काम कैसे करूँगा? नहीं, वी आर टू ट्रीट ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, क्यों बोल रहा हूँ? ये दिमाग में ऐसा वर्ड निकालना है, क्लियर? तो जाके बोल्ड फ्रॉम द ब्लू क्या होगा? बिल्कुल पापा आगे गाली दी, हम पढ़े भी टीवी देख रहे थे, तो क्या हो गया? द स्कोल्डिंग पापा कैम बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, तड़ा ना के जो
मर्डर पड़ता है, पीटाई हो जाता है, हो गया बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, हाँ ब्लड फ्रॉम द ब्लू, हाँ क्लियर। वो कौन सी होगा? कंप्लीट एविडेंस। क्यों कंप्लीट एविडेंस होगा, समझ में आया? ध्यान देना, हाँ कंप्लीट एविडेंस। तो इसको क्या करना है, रटने से होगा नहीं, और भी कुछ देगा ऑप्शन में, तो ये ध्यान देगा। तो क्या होगा, कंप्लीट एविडेंस किसका? स्क्रीनिंग है, हो गया, हाँ। कैसे होगा, समझ में आ रहा है? आज हो गया हमारा 24 स्मेल रेड। ध्यान देखिए, हाँ स्मेल रेड, स्मेल रेड बोला है, हाँ माने इसको पहले समझ लेते हैं, नहीं ऑप्शन दे लेते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ पहले समझ, लेकिन सेंटेंस अगर हम फ्रेश को समझ लेते हैं तो ऑप्शन भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हुआ वहां फूड या हिडन फूड, हाँ बी में हो गया स्मेलिंग समथिंग रॉन्ग, सी हो गया इन डिफरेंट, डी हो गया सस्पेक्ट। हाँ लाइट नहीं आ रहा है ना, हाँ लाइट है ही नहीं, हाँ फेल्यूर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ माने फेल्यूर है, हम इन्वर्टर में कमी से लाइट कुछ काम आता होगा, हाँ ध्यान देते, दिखाई दे रहा है ना। स्मेल रेड, हिडन फूड माना जो चीज छुपा के रखा होता है, चूहा खा देता है ना के छुपा के रखा हुआ चीज को, गणपति बप्पा, हाँ स्मेलिंग समथिंग रॉन्ग, कुछ यानी कि जब चूहा आता है कुछ यानी कि स्मेल भी अलग अलग आता है, हाँ इनडिफरेंट माना जो इनडिफरेंट, डिफरेंट इनडिफरेंट ना, सेम हो गया, डिफरेंट तो डिफरेंट इनडिफरेंट, हाँ सस्पेक्ट माने डाउट करना, दिखते क्या हुआ, सस्पेक्ट करना, डाउट करना, ध्यान दीजिए, क्या कीजिए, हाँ आराम से टाइम लेकिन लीजिए, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए, हाँ आज हमारा 4 नंबर हुआ है, लेकिन हम 18 मिनट हाँ खा चुके हैं, 18 मिनट हम खा चुके हैं, तो यह वेस्टेड, वेस्टेड नहीं बोलेंगे, वेस्टेड होगा क्या ये, नहीं अगर याद करेंगे तो वेस्टेड नहीं है, नहीं तो वेस्टेड। बिल्कुल, हाँ कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये कप में जो चैनल्स में लिखे होते हैं इंग्लिश क्लास, आप भी यहाँ इंग्लिश क्लास लिख लीजिए, और जब 60 पे थे वहाँ पे इंग्लिश क्लास लिख लीजिए, डेफिनेटली ऐसे ही करेंगे, आप सिर्फ काम पा जाओ, हाँ मेरे स्टूडेंट सिर्फ क्रैक हो जाए, ये सब करेंगे ही करेंगे, ये बड़ी बात थोड़ी ना है, हाँ हो जाएगा, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट ये सब करते हैं, नहीं ये सब प्रोफेशन में है ना, करेंगे। कल भी जो यूट्यूब में तपस्वी जो हमको यानी कि क्लिक किया था, वो सीरियल क्रैक किया, गेजेट ऑफिसर है ना, इस तरह से आप भी क्रैक कीजिए, हाँ हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे, हाँ ज़्यादा सबसे इंग्लिश के बारे में डिस्कस कुछ किए थे, वो भी ज़्यादा नहीं, लेकिन डेडिकेशन था, डेडिकेट होने से हम पाएंगे, हाँ ये ध्यान देना। जब बातचीत करते हैं ग्रामर के बारे में डिस्कस हो जाता था, हाँ और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है स्मेल रेड, माना स्मेल रेड का मतलब होता है कोई चीज़ को हम डाउट करना, संदेह करना, सस्पेक्ट करना, माने डोंट स्मेल ए रैट ऑन माय एटीट्यूड, डोंट स्मेल ए रैट अबाउट हिज कैरेक्टर, डोंट स्मेल ए रैट अबाउट आवर एफर्ट। तो यहाँ पे क्या सस्पेक्ट नहीं लिखना है, डोंट स्मेल ए रैट, तो क्या हुआ दिमाग में आ गया, हम जान चुके हैं सस्पेक्ट वर्ड बहुत बार पहले भी पढ़े हैं, हाँ तो हिडन फूड क्यों नहीं होगा, क्लियर, सस्पेक्ट क्यों होगा, ओके तो हमको ध्यान देना है स्मेल रेड मतलब ऐसा कोई वर्ड दिया होगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हमको चाहते हैं एग्जामिनर के हम एग्जाम नहीं माने गलत करके आए, वर्ड हम सही करके आएंगे। गवर्नमेंट तो चाहते हैं कि हम काम करें, इसीलिए तो रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, नहीं तो क्यों रिक्रूटमेंट निकालता है, हम चाहते, लेकिन ऐसे तो काम नहीं दे देंगे ना, हमको यहाँ तक काबिल होना पड़ेगा, इसके लिए कंपटीशन चाहिए, हाँ तो क्यों सस्पेंड हुआ, क्लियर, ओके ये ध्यान, हाँ
आज हमारा 25 नंबर, हमारा सीरीज का आज का 25 नंबर है। हाँ नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक महीने का छुट्टी जो है और भी दूसरा टॉपिक को जाना है, तो ये फिर दूसरा भी करेंगे, लेकिन देखते हैं कितना हो रहा है। लिख लीजिए 25 between the two lines। बिटवीन द टू लाइन, ये बिटवीन वाला और भी गैप है, ये कर देंगे ना, याद आइए ना। हाँ, पढ़ने से सोच समझ के दिमाग में आएगा ही आएगा। तो पहले समझ लेंगे, नहीं पहले दिख जाता है। बिटवीन द टू लाइन्स माने देखते हैं, डिफरेंस, डिफरेंट इन द सेंटेंस, हाँ डिफरेंट इन द सेंटेंस, देखिए हाँ, वी क्लोज मीनिंग से अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये तो ऑप्शन वेरी करेगा ना, ये देगा क्या? नहीं, तो हाँ डी में हो गया बहुत सारा ऑप्शन हो गया, नहीं 4 ही है ना। देखते हैं, बिटवीन द टू लाइन्स दिया है, माने दो लाइन्स के बीच में, दो लाइन के बीच में, माने बिटवीन द टू लाइन माने ऐसा एक लाइन या ऐसा एक चीज जहाँ पे हमको बीच में ऐसा कुछ चीज होगा। हाँ, दो लाइन के बीच में ऐसा कुछ चीज होगा, ये माने सेंस दे रहा है ना। बिटवीन अमंग का प्रीपोजिशन क्लास में करे थे, बिटवीन अमंग, हाँ द फिंगर इज बिटवीन, हाँ द रिंग फिंगर इज बिटवीन इंडेक्स एंड, हाँ वही रिंग फिंगर इज बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर ये इंडेक्स है, ये रिंग फिंगर है, बिटवीन में गया तो ये बीच में वाला क्या बिटवीन आ गया, तो ये ध्यान देना क्या बोल रहा है। हाँ क्लियर, तो मिडिल फिंगर, बिटवीन, रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ये तो पूरा क्लियर है ना। तो बिटवीन द टू लाइन डिफरेंट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में डिफरेंट क्या है, ऑप्शन दिया है। क्लोज मीनिंग माने मीनिंग क्लोज है क्या, हाँ ये कुछ हद तक आ सकता है, आएगा नहीं बोलो, समझना ही ना। अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सब कुछ समझ जाना। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग माने एग्जैक्ट मीनिंग को समझना, और एग्जैक्ट मीनिंग को समझना जो माने अंदर में छुपा हुआ होगा, जो चीज को हम समझना चाहिए वही नहीं समझ पा रहे, वही समझना है जो हमको समझना, ठीक है, जब समझना वही भी है, लेकिन ऐसा चीज एक है वहाँ जिसको हमको समझ, एक पहली होता है ना, पहली, वही पहली को हम समझ नहीं पा रहे, तो वो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। माने वहाँ पे जो मीनिंग है ये छुप के रहा, छुपा रुस्तम, हाँ छुप के रहा होगा, उसको निकालना, तो हो जाएगा हमारा अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। फिर आपको देखिए क्या क्या हो सकता है, हाँ बता देने से गया 25 नंबर हो गया, हमको और 5 नंबर करना है। हाँ बिल्कुल टाइम के साथ जाना है, 23 मिनट हो गया, तो 23 के अलावा हमको 5 नंबर माने 5 से ज़्यादा टाइम है यार, जीत जा रहा है। करेंगे ना डेफिनेटली, इंग्लिश क्लास लिखेंगे, टॉप में भी लिखेंगे, सब में लिखेंगे, लेकिन हमको क्रैक करना है। हाँ क्रैक करने के बाद बोल सकते हैं ना, टीचर लिख के दिखाता है, कुछ स्टूडेंट काम नहीं पाते, हाँ ऐसे हो, पढ़ाई नहीं करते, ऐसे बोला क्या होगा, डिफरेंट इन द सेंटेंस, क्लोज मीनिंग, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, क्या होगा आप बोलिए। क्लोज मीनिंग, क्लोज मीनिंग कितने बोल रहे हैं, क्लोज मीनिंग कितने के लिए है, क्लोज मीनिंग 1 2, क्लोज मीनिंग अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सब कुछ समझना, कौन कौन बोल रहे हैं अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बोलिए कौन कौन बोल रहे हैं, बिल्कुल who are going with the understand everything, who are going with the close meaning, who are going with the different सेंटेंस कोई भी होगा, बिल्कुल नहीं, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको दिया है पॉजिटिव सेंस, तो नेगेटिव का सवाल ही नहीं है, एलिमिनेट कर देंगे, पहले वाला एलिमिनेट है। हाँ क्लोज मीनिंग कुछ हद तक आ सकता है ना, आएगा नहीं बोलो। अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिटवीन द टू लाइन्स, या लाइन्स भी दे दिया तो सेंटेंस का सेंस दे रहा है, मतलब ये भी आ सकता है,
सब तो नहीं होगा ना। हाँ, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, क्या हुआ, वो ही हो सकता है ना। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग माने बिटवीन द टू लाइन्स, माने लाइन्स के अंदर छुपा हुआ है, इसको हमको समझना है। वो लाइन के अंदर जो मीनिंग है उसको समझना है, तो क्या है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अगर हम डिस्कस करके करेंगे तो क्या होगा, ये और भी आगे बढ़ेगा। हाँ, तो ध्यान देना, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ओके, क्यों हुआ ये क्लियर, तो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। बिटवीन वाला और एक क्वेश्चन आता है, और ये हमारा 2023 में इस साल जो अप्रैल में एग्जाम हुआ था, हाँ, ये एग्जाम में आया है सीजीएल का, ध्यान देना है, ये जरा सोच समझ के देना। ये 26 से आज की है, हाँ, देखो सीजीएल 2023 अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन में बहुत बार स्टूडेंट बोले ना, पूछे हाँ, डिस्कस तो क्या, डिस्कस करने के बाद ही मैंने बताता हूँ ना, तो आप जानते हैं। लिख लीजिए, बिटवीन, ध्यान देखिए, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। हाँ, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये को समझना है। हाँ, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो फास्ट कुछ तो समझ में आया, तो यहाँ भी बिटवीन है, लेकिन वहाँ भी बिटवीन था, लेकिन ये बिटवीन और बिटवीन में हेल एंड हेवन डिफरेंस है। हेवन वाला एक बोले थे, आज भी करेंगे वो। हाँ, तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। हाँ, तो फास्ट हो गया हमारा गुड सिचुएशन, भी हो गया फेवरेबल थिंग्स ना, ये हो गया चैलेंजिंग, भी हो गया टू डिफरेंट, या वन टू, ऐसा नहीं है, टू डिफिकल्ट सिचुएशन। टू दिया है, माना डेविल और डी बोलकर टू देख के एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान देना, ऐसे माना जाना यही होगा, ऐसा करना नहीं। हाँ, ध्यान दो, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, गुड सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन, चैलेंजिंग, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डिफिकल्ट सिचुएशन। नहीं सर, आप जो आप बीटा की और के बाद लिखते हैं वही आंसर होता है, ये तो गड़बड़ है ना, ये तो धोखेबाजी है। हाँ, ये तो मैं धोखा देने के लिए भी लिखा होगा ये। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं ऑप्शन के ऊपर जस्टिफाई किया, लेकिन हमको क्या करना है, ऑप्शन के साथ रेस के साथ जस्टिफाई करना है, तो जाके हम ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, हाँ बोलिए। बिल्कुल, कॉपी में तो लिखते रहिए, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ 5 में रिव्यू करेंगे, जो लास्ट 20 नंबर आज का नहीं, जो लास्ट 20 नंबर हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 में आज हम रिव्यू करेंगे 5 में, सब ने बीच का। चैलेंजिंग में कौन कौन जा रहे हैं, who among all are going with challenging, tell me, who among all are going with challenging, tell me, चैलेंजिंग में कौन कौन जा रहा है, चैलेंजिंग, वेरी गुड, चैलेंजिंग। हाँ ओके, चैलेंजिंग होगा कि नहीं तो बात की बात है, वोट दिया जाना, चैलेंजिंग को वोट मिल गया कितना, 20%, कितना होगा बोलो। फेवरेबल थिंग्स क्या होगा, फेवरेबल थिंग्स, गुड सिचुएशन क्या होगा, कितना, बिल्कुल नहीं सर, फेवरेबल तो गुड सिचुएशन तो एक ही हो गया, तो यहाँ पे दिया है डेविल। डेविल मतलब क्या है, राक्षस, ये समझना है हमको ना, डेविल मतलब होता है राक्षस, और डीप सी भी यहाँ पे पॉजिटिवनेस नहीं दिखा, नेगेटिवनेस दिखा रहा है, दोनों नेगेटिविटी है। हाँ, ये तो करना है हमको ना, फ्रेश के साथ जस्टिफाई करना है, तो जाके हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे होगा नहीं तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ऑप्शन तो बहुत सारा देगा, लेकिन हमको वही से अप्रोप्रिएट को निकालना है। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन है तो क्या हो गया, बिटवीन तो पॉजिटिवनेस है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा थोड़े होता है। डेविल राक्षस है, तो यहाँ पे हाँ, राक्षस को तो वहम वर्ड यूज करते हैं ना, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एंड द रावण, जो डेमोन थे, डेमोन रावण, हाँ रावण क्या था, हाँ
तो डेविल एंड द डीप सी, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव को हमको ढूंढना है ना। नेगेटिव कहाँ पे है? गुड सिचुएशन नेगेटिव है क्या? सिचुएशन नाउन है, गुड एडजेक्टिव है कि नहीं? फेवरेबल थिंग, समझ में ध्यान दो। हाँ, एग्जाम में है और एग्जाम में कैसे हम टैकल करेंगे सिचुएशन, ये ध्यान देना, क्योंकि वही है। हाँ, तो ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसीलिए हर 5 मिनट पढ़िए लेकिन अच्छे से। फेवरेबल थिंग्स, ये हो गया, काम नहीं रहेगा। चैलेंजिंग, चैलेंज करना है। हाँ, चैलेंज को नेगेटिव भी नहीं बोलते, पॉजिटिव भी नहीं बोलते, लेकिन ये क्या है? चैलेंज करना है, तो पॉजिटिवनेस में आ गया। चैलेंज क्या हो? मीट टू चैलेंज। हाँ, आई लाइक चैलेंजिंग जॉब, मुझे ऐसा ही जॉब चाहिए जहाँ पे यानी कि रिस्क हो, कभी कुछ करने का यानी कि मौका हो, और ऐसा नहीं काम किए आगे सैलरी पा के आगे कुछ सीखने का महत्व नहीं होता। क्या होगा? काम में सीखने का, मतलब सीखने का चीज़ रहेगा, तो काम में क्या इंपॉर्टेंस होता है? सैलरी तो हर में मिलता है, काम कहाँ पे काम ज़्यादा ये चल। हाँ, एक काम में सीखना भी रहता है ना, हर दिन एक नया चीज़ सीखेंगे, दैट इज चैलेंज, है कि नहीं? बिल्कुल। जैसे हम लास्ट 2 क्लास में अलग सीख रहे हैं, आज एक सीख रहे हैं। हाँ, टू डिफिकल्ट सिचुएशन, यहाँ पे टू दिया है, यहाँ पे टू देने के बावजूद एक क्लू भी दिया, और ये टू के लिए हम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हमारे लिए यूज कर रहे हैं डिफिकल्ट सिचुएशन, तो यहाँ भी है, ये भी सिचुएशन है, यहाँ पे डिफिकल्ट है, माने राक्षसी और ज़्यादा वो गहरा समुंदर, तो गहरा समुंदर और राक्षस दोनों क्या है? मतलब ये भी यानी कि डिफिकल्ट नहीं, वो भी डिफिकल्ट है, तो दोनों क्या है? डिफिकल्ट सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन, डेंजरियस सिचुएशन, थ्रेटनिंग सिचुएशन, ये सबको हमको देख के ध्यान देना है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारा वर्ड आ सकता है एग्जाम में। क्लियर? क्यों हुआ ये टू डिफिकल्ट सिचुएशन? समझ में आया? ओके, टाइम हो गया 31 मिनट, हमको और 4 को नंबर करना है, तो जाके हमारा एटलीस्ट जो 10 नंबर का हम टारगेट रखते हैं, तो दिन 1 नंबर करना ही करेंगे। हाँ, लेकिन 15 भी नंबर कर सकते हैं, लेकिन हाँ हर बनाना नहीं है, क्योंकि ये 30 नंबर जो कर चुके हैं ये दिमाग में रखना है, रिव्यू करेंगे ना। तो क्यों हुआ टू डिफिकल्ट सिचुएशन? क्लियर? क्या हुआ? हाँ, और एक ये भी इस साल गिरा है 2023 को। हाँ, शायद फरवरी या मार्च में एग्जाम हुआ था, इतने स्टूडेंट भी पूछे थे, हार्ड डिस्कशन भी हुआ था। तो अब से स्टार्ट करें, सारे ड्यू प्लस क्लास करेंगे। हाँ, छुट्टी भी नहीं मिलता, तो आज ये 27। हाँ, अंडर वेदर, ध्यान देना, अंडर वेदर, तो ये है मौसम के नीचे। अंडर माने नीचे होता है ना, बिलो माने भी तो नीचे होता है, बीनीथ माने भी तो नीचे होता है, अंडरनीथ भी नीचे होता है। तो क्वेश्चन को याद करते रहना, लेकिन यहाँ पे ग्रामर की तरफ सेंस नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे फ्रेश को जस्टिफाई करना है। हाँ, अंडर वेदर दिया है, दिखते हैं क्या क्या बोल रहा है वो। हाँ, ये बोल रहा है एंजॉयमेंट, बी दे दिया डिसगस्टिंग, सी दे दिया rudeness, डी दे दिया seek, नॉट इन गुड हेल्थ, मैं वो 2-3 को बता दे रहा हूँ। नॉट इन गुड हेल्थ भी क्वेश्चन में आ सकता है, माने यही आंसर होगा, नहीं सोचना, मैं सिर्फ ऑप्शन से जस्टिफाई कर रहा हूँ, ये हो सकता है। नॉट इन गुड हेल्थ या इन सी, हाँ, ये सब वर्ड माने भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आप जरा ट्राई कीजिए ना। हमारा अंडर वेदर में एंजॉयमेंट, डिसगस्टिंग, रूडनेस, नॉट इन गुड हेल्थ, इल, सिक, वेदर के साथ सिक का कोई मतलब है क्या? देखिए, अगर होगा तो ये करेंगे, अगर नहीं होगा तो दूसरे को जाएंगे, ये तो हम स्टूडेंट है, करना ही है ना। हाँ, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सच चाय ज़्यादा पी देते हैं आप, चाय नहीं पीजिए, बहुत टीचर्स भी करते हैं। हाँ, अच्छा लगता है, माना एक इंजन को पेट्रोल जैसा काम करता है ना, इंजन में वो एक्टिव रख जाता है चाय, फिर भी कम हो गया, चाय ज़्यादा कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्लासेस भी कम हुआ, तो अंडर वेदर कम करेंगे, बिल्कुल। अंडर वेदर एंजॉयमेंट क्या होगा? डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग कौन होगा? डिसगस्टिंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग विद द डिसगस्टिंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग विद द डिसगस्टिंग, टेल मी।
Disgusting. Okay. Rudeness. How many of you are going with the? How many of you are going with the rudeness? How many of you are going with the rudeness? Tell me. How many of you are going with the rudeness? Okay. How many of you the enjoyment? ये तो वेदर का बात है, वेदर क्लाइमेट। वेदर क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? क्लाइमेट के भी चेंज नहीं तो वेदर हर बार चेंज होता है, हर बार चेंज होता है। जैसे आज संबलपुर का क्लाइमेट ठीक है बोलेंगे, वेदर ठीक है बोलेंगे, आज वेदर बहुत अच्छा है बोलेंगे, क्लाइमेट अच्छा है बोलेंगे, नहीं ना? तो वेदर चेंज होता रहता है हर बार। ध्यान दे रहे हो ना, समझ में आना चाहिए। फेयर वेदर भी कल पढ़े थे, फेयर वेदर फ्रेंड्स। हाँ, मौसम जैसे बदलते हैं। ये क्या है? अंडर वेदर माने मौसम के नीचे। ऐसा क्या चीज है जो चेंज को बता रहा है क्या? हर वक्त तो ऐसा नहीं होंगे ना, सुख दुख लगा रहेगा, ये चीज ध्यान देना। देखिए देखिए, एंजॉयमेंट, डिस्गस्टिंग, रूडनेस, नॉट इन गुड हेल्थ, इंसेक्ट। तो कौन सी चीज आएगा? देखिए क्या होगा। सर मेरा ग्रैंडफादर, हाँ क्या बोलेंगे? मेरे पापा वाज अंडर वेदर ए फ्यू ईयर बैक, हाँ इन द ईयर 2020। माने पापा का तबीयत खराब था, पापा का सिचुएशन बहुत खराब था। ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, माने वो मौत के कगार पर थे। ये सब जरा ध्यान देना। क्या होगा ये? तो डिस्गस्टिंग भी नहीं होगा, एनवायरमेंट में होगा, रूडनेस का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे नॉट इन गुड हेल्थ, इल और सिक। इल भी दे सकता है असुस्थ होना, सिक भी बीमार होना दिख सकता है, और वो अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये क्यों हुआ क्लियर? तो अंडर वेदर जो हर वक्त चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, मतलब जो सिचुएशन खराब को इंडिकेट करता है। चेंज होने का क्यों बोलता है? समझाने के लिए बोला, ये ना सही का बात नहीं है। हाँ, चेंज होता है क्या है? नहीं, तबीयत खराब होना, बीमार होना, ये हो गया हमारा अंडर वेदर। समझ में आया? क्लियर? तो नॉट इन गुड हेल्थ या सिक या इल। तो कैसे समझ में आके माना कैसे हम करेंगे एग्जाम में, ये जरा ध्यान देना। हाँ, रटना है बिल्कुल। और इंट्रो नंबर है, टाइम हमारा है। हाँ वही ना, नहीं तो कैसे होगा? बिल्कुल वही तो। ये हो गया हमारा 28 साइड। हाँ, रूम को दिखते रहे ना। लो ऑन द टॉप, ये टॉप दिखाई दे रहा है ना? हाँ मिल गया है। अच्छा उसे जरा निकालते हैं। हाँ, लो ऑन द टॉप, क्या भाई? लो ऑन द टॉप, ये दिखाई दे रहा ना? क्या होगा? अच्छा ठीक है, पहले आप सोच लीजिए, उसके बाद हम ऑप्शन देंगे, है ना? हाँ वही तो, ब्लो ऑन द टॉप। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं। ओके, पहले हो गया हमारा फायर फ्रॉम द जॉब, ध्यान देना। हाँ, डिससेटिस्फाई, one। सी हो गया इग्नोर, डी हो गया टू एंग्री ना। देखते हैं, फायर फ्रॉम द जॉब, डिससेटिस्फाई, इग्नोर, हाँ, और क्या है? टू एंग्री। क्या होगा? जल्दी जल्दी। एक वे, ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ, ब्लो ऑन द टॉप, ब्लो ऑन द टॉप माने उड़ जाना। ब्लो माने उड़ जाना, उड़ाना, बजाना। टॉप माने पूरा सब कुछ ऊपर में, सर के ऊपर कर देना, सर के ऊपर कर देना, माने पूरा ट्रैक। ये तो आपको निकल रहा है। अगर ये समझा दो तो सब कुछ यहाँ पे है, तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्यों अलग अलग आ रहा है। हाँ, जल्दी जल्दी। क्लियर क्लियर। ब्लो ऑन द टॉप, फायर फ्रॉम द जॉब माना नौकरी से निकाल देना।
डिससेटिस्फाई माने ना खुश होना, इग्नोर माने अवॉइड करना, डिस्टर्ब मेंटेन करना, नेग्लेक्ट करना। तो माने ये टू एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाना। क्या है? टू एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाना है। या हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग विद द टू एंग्री? टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग विद द टू एंग्री? टू एंग्री के साथ कौन कौन जा रहे हैं? इग्नोर के साथ कौन कौन जा रहे हैं? इग्नोर। ओके। डिससेटिस्फाई 4 5 6 7 8 कितना? फायर फ्रॉम द जॉब, ब्लो ऑन द टॉप, ब्लो में निकाल देना, फायर फ्रॉम, ये दिख रहा है ना, लेकिन है क्या? नहीं है, बिल्कुल है नहीं। हाँ, क्या होगा? फायर फ्रॉम द जॉब नहीं, गुस्सा हो जाना, ये ध्यान देना। ब्लो ऑन द टॉप, ब्लो ऑन स्टॉप, ब्लो ऑन द टॉप, ब्लो ऑन स्टॉप भी हो सकता है ना, ध्यान देना। ऑन द टॉप भी कुछ टाइम में दे सकता है, ऑन स्टॉप भी दे सकता है, ये ध्यान देना। इसमें रखना नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं होगा, मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, चेंज भी नहीं होगा। तो यहाँ पे टू एंग्री क्यों समझ में आया ना, ये ध्यान देना है। तो ये जब हम पूछेंगे, कल फिर पूछेंगे रिव्यू करते टाइम आज का, जैसे आज रिव्यू करेंगे, कल का क्लास पूछेंगे, परसों का जो क्लास करते पूछेंगे ना। तो हमारा हो गया 28 नंबर, माना सीरीज का 28 नंबर खत्म इडियम का। तो 28 नंबर से डेफिनेटली जो क्वेश्चन आएगा आना चाहिए, अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, घर में भी उसको ध्यान दे रहे हैं तो। ओके, तो आज हमारा और 2 नंबर बाकी है, करते हैं। क्लियर? क्लियर? तो 29, टेक के लीड बाय नोच, ध्यान देना, टेक के लीड बाय नोच। हाँ, ये सोच के समझ करना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कुछ इंपॉर्टेंट ही है, एग्जाम में तो बहुत बार रिपीटेड है, मैं बोला था, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ ना टाइटल में। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इडियम एंड फ्रेज थ्रू 10 to 2022। हाँ, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा जा रही है, तो खास ऑप्शन दिया, ध्यान देना। टू लीड, उसके बाद हो गया सिचुएशनल, सी हो गया डिस्ट्रॉय, डी हो गया डोमिनेट। ओके, ऑप्शन में तो अलग अलग दे रहा हूँ ना, एग्जाम में जो गिरा है वही ऑप्शन थोड़े दूंगा, एग्जाम में थोड़ी ना ऑप्शन रिपीट होता है, एग्जाम में रिपीट होता है फ्रेश, ऑप्शन तो अलग अलग है, इसलिए मैं सोच समझ के अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे हम और ज़्यादा जानते हैं, है ना। देखिए 45 हो गया। हाँ, टेक ए लीड बाय नोच, टू लीड, सिचुएशनल, डिस्ट्रॉय, डोमिनेट करना ना। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग विद डोमिनेटेड? और वो ध्यान देना, टेक ए लीड माने किसी को, यानी कि क्या करना है, हाँ माने किसी पे यानी कि कंट्रोल करना है ना। वो नाक माने ना, कुछ नोच को नूक में रखता है किसी को, ये बोलते हैं ना, नाक के नूक में रखता है किसी को, ये क्या है, ये ध्यान देना है। हाँ, तो नूक पर रखता है किसी को, क्या होगा ये लीड करना है। हाँ, लीड भी कुछ हद तक आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं बोल रहा हूँ, जो हमको दिखना है पूरा एप्रोप्रिएट और एप्रोप्रिएटनेस को ध्यान देना है। हाँ, तो टू लीड है ना, सिचुएशनल, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय बर्बाद कर देना, डोमिनेट। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग विद द डिस्ट्रॉय? ओके, हाउ मेनी आर गोइंग विद द डोमिनेट? यहाँ कैसा है, डोमिनेट। हाउ मेनी आर गोइंग विद द केस टू लीड? टू लीड भी कुछ हद तक आता है, पूरा तो नहीं आता लेकिन आता है। हाँ, आता है कि नहीं, ध्यान देना। डोमिनेट, बिल्कुल, इसको नाक के नोक में रखना, ये क्या होता है, किसी को यानी कि संकेंद्रित करना, कमांड करना, डोमिनेट करना। हाँ, हावी होना किस पर, दैट डोमिनेट। तो क्या हुआ, समझ में आ रहा है, टेक ए लीड बाय नोच, दैट इज डोमिनेट। समझ में आ रहा है कि ये बोला जा रहा है ना, ये हर बार ध्यान देना है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया डोमिनेट। क्यों डोमिनेट हुआ, क्लियर? ये ओके, दिमाग में प्रिंट करना है टाइम के साथ, और एक नंबर करके हमें रिव्यू करेंगे। हाँ,
रिव्यू करना बहुत जरूरी है। रिव्यू ही हमको बताता है हम कितना प्रिपेयर हो रहे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे एग्जाम के लिए हमारा पेपर किस वे में है। इसलिए जितना पढ़े उससे ज़्यादा हमको क्या करना है, रिव्यू। हाँ हाँ, तो डाउट क्लियरिंग निकलेगा। हाँ है और ये है आज का लास्ट, ब्रेक द आइस, है ना, ट्राई कीजिए, ब्रेक द आइस। ओके, निब इन द वर्ड क्या है, निब इन द वर्ड आज की पढ़ाई है। निब इन द वर्ड अर्ली स्टेज, वेरी गुड। इस दिमाग में रख के रखना। अंडर वेदर अब तो पढ़े 2 मिनट पहले, बीमार होना, वेरी गुड। ये डिमांड। स्मेल द रेट, स्मेल द रेट, बेल द कैट, स्मेल द रेट क्या, सस्पेक्ट करना, बेल द कैट, टेक रिस्क, वेरी गुड। हाँ, तो ब्रेक द आइस, कितना टाइम हो गया हमारा, 46। हाँ, तो ब्रेक द आइस को तोड़ना क्या होगा, हाँ देखते हैं क्या होता है। ये हो गया वाटर, नहीं यार वाटर हो जाएगा ना, आइस को ब्रेक करेंगे तो वाटर हो जाएगा। फिर उसको ब्रेक कर, हाँ जमा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आइस हो जाएगा। हाँ ध्यान दें। हाँ, साइलेंस हो गया, कंफ्यूजन हो गया, स्टार्ट, कन्वर्सेशन, और ठीक है, ब्रेक द आइस। हाँ ट्राई कीजिए। हाँ लास्ट नंबर है, फिर हम कुछ करेंगे ना। 47 हुआ है, और भी टाइम कुछ है हमारे लिए। ब्रेक द आइस, वाटर, साइलेंस, कंफ्यूजन, स्टार्ट कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस, हाँ माने देखो यहाँ पे वर्ड अगर दिखेंगे तो कितना अलग मतलब है, जब हम आंसर को जाएंगे उसका और एक अलग मतलब है। क्या होगा, ब्रेक द आइस, हाँ वाटर है क्या, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ देंगे तो वाटर होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा सेंस देगा क्या, देगा इतना इजी भी नहीं देगा, ऐसे अंडरस्टैंडेबल वर्ड भी नहीं देगा। साइलेंस, साइलेंस कुछ हद तक आ सकता है, लेकिन है बोलकर नहीं होता है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन है क्या, नहीं। तो क्या है ये, ब्रेक द आइस, हाँ माने सस्पेंस को तोड़ना। क्या बोलूँगा, सब चुपचाप है, तो मैं बोलूँगा राहुल वाज द बॉय हु ब्रोक द आइस, माने वही एक लड़का था जो कि बात करना शुरू किया, जो भी सस्पेंस को तोड़ा। तो इसलिए ये सब लॉजिक यूज करना पड़ेगा। हाँ ये तो गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ ही गड़बड़। हाँ तो ध्यान में रही। स्टार्ट कन्वर्सेशन, कंफ्यूजन, साइलेंस, वाटर, समझ में आया। तो ब्रेक द आइस, तो क्या आता है, जो है जम के है उसको क्या करना है, पूरा खुला कर देना है, तो जाके क्या हो जाएगा, ये अपन हो जाएगा। अपन होने से हाँ इस तरह का लॉजिक यूज करना है, तो जाएगी क्या, फ्री हो जाएगी। हाँ क्या हुआ ये, स्टार्ट कन्वर्सेशन, समझ में आया। तो बातचीत करना, स्टार्ट कन्वर्सिंग, स्टार्ट कन्वर्सेशन, ब्रेक द साइलेंस, ये सब वर्ड। ब्रेक द सस्पेंस भी हो सकता है, यहाँ लगेगा ब्रेक द सस्पेंस, ब्रेक द साइलेंस। ये साइलेंस अगर ब्रेक होता तो ये ठीक हो जाता। तो माने क्या है, ऑप्शन को हेल्प कर रहा है या फ्रेश हेल्प कर रहा है, फ्रेश ही हेल्प कर रहा है। ओके, टाइम हो गया 49, और एक दो नंबर कर लेते हैं आज। तो आज 30 हो गया है। हाँ 30 का सीरीज में हमारा हो जाना चाहिए, फिर कुछ टाइम है। हाँ तो और एक दो नंबर कर लेते, उसके बाद एक रिव्यू करेंगे। हाँ तो आज 31 नंबर में बैक सीट ड्राइवर, नहीं यहाँ पे देखिए बहुत इजी है और बहुत बार आ चुका है, जो दिया हूँ तो आया है रिपीटिंग। हाँ एनडीए में दिखो, सीडीएस में दिखो, हर एग्जाम में सब आता ही रहता है, ये तो रिपीटिंग है ना। ग्रामर भी आता है, लेकिन ग्रामर को हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम जब रट लेते हैं। ये ग्रामर को भी जाएंगे ना, जो 1 महीने का छुट्टी में हर कुछ कवर श्योर करेंगे ना। बैक सीट ड्राइवर, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज है, ये भी करेंगे। हाँ
बैक सीट ड्राइवर माने क्या, ड्राइवर के बैक सीट में जो बैठते हैं उनका काम क्या होता है, क्या काम होता है ये तो आप जानते हैं। मैं आपके गाड़ी के पीछे बैठा हूँ, मेरा क्या काम है, आपका क्या काम है, आपका वही काम है जो माने आपको एक्सीडेंट करा ना दे ना, माने आप केयरफुल हैं, आप केयरफुल हैं, ये ध्यान देना है। मैं क्या हूँ, आप क्यों केयरफुल है, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं चलाएंगे किसी को ठोक देंगे, उसके बाद हमको पिटाई होगा। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है गाड़ी चलाना है क्या, बिल्कुल मैं बैक सीट ड्राइवर हूँ ना। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, वही करूँगा जो जरूरत ना हो, माना मन मर्जी जो आएगा, लेकिन जो गाड़ी चलाने के लिए जरूरत नहीं वही करूँगा। बैक सीट ड्राइवर ना दिया गया। हाँ, बैक सीट ड्राइवर दिखते हैं क्या क्या होता है। हाँ, तो खास ऑप्शन जो दिया नेसेसरी, बी हो गया जस्टिफाई, सी हो गया सस्पेक्टिव, डी हो गया अननेसेसरी और अनवांटेड एडवाइस और सजेशन, है ना, है, ध्यान दो। नेसेसरी, जस्टिफाइड, सस्पेक्टिव, अननेसेसरी और अनवांटेड एडवाइस और सजेशन। माने यहाँ पे बैक सीट ड्राइवर का क्या काम है, बैक सीट ड्राइवर का नहीं, हाँ वही तो है ना, बैक सीट ड्राइवर ना दिया गया माने वही इंसान जो गाड़ी के पीछे बैठता है और वही करता है जो जरूरत ना हो, और जो उसका काम होता है उसका काम का कोई महत्व नहीं होता। अगर वो हमसे अहम वाला माना कोई अच्छा बात करता भी हो तो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमारा काम अलग होता है। तो बैक सीट ड्राइवर का बात की, जब वो बैक सीट में बैठा है तो उसका अच्छा वाला बात भी बेकार जैसे लगता है, माना ये है सेंस। हाँ, नहीं तो ये अलग से आ जाता है। हाँ, ड्राइवर अगर अलग होता तो अलग है। तो समझ में आया तो क्या बोला, तो नेसेसरी, जस्टिफाइड, सस्पेक्टिव डाउट करना, अननेसेसरी और अनवांटेड एडवाइस और सजेशन, ये तो मालूम हो जा रहा है। तो अनवांटेड और अननेसेसरी एडवाइस और सजेशन, दैट इज नोन एज बैक सीट ड्राइवर। ओके, क्लियर। और एक आया था पटाटो काउच, बहुत रिपीट हुआ, इस मैंने क्यों याद आ गया, ये सीजीएल में गिरा है, इस साल गिरा है 2023 में, ये भी फरवरी मार्च के अंदर ही एग्जाम आया था। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछे थे और वहाँ से उनका रिक्वेस्ट शुरू हो गया, सर जब भी छुट्टी मिलेगा वीडियो में क्लास करेंगे। मैं बोला अभी डेफिनेटली 4-5 वीडियो करेंगे, क्लियर। ये जब पूछूंगा आना है। हाँ, हमारा टाइम हो गया 53। तो टाइम निकल जाएगा तो एक नंबर कर देते हैं, मैं बोल रहा हूँ 1-2 नंबर करेंगे उनका। देखो तो ये हो गया हमारा 32। पटाटो काउच, इसका मतलब बहुत अलग है, माने ये जो दिखाई दे रहा है उसका जो सेल्स दिखेगा उस पूरा पूरी अलग है। हाँ, पटाटो काउच क्या हुआ ये, जैसे सोच लीजिए ए में दिया रीडिंग बुक्स लिखते हैं। हाँ, काउच बोला है। हाँ, ये जरा मतलब समझना मुश्किल हो जाता है। बी हो गया सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग। हाँ, सी में हो गया हाँ ड्राइंग ब्यूटीफुल पिक्चर। डी में हो गया watching television very much। नहीं, ओके। पटाटो काउच क्या टाइम के देखिए 54।
तो रीडिंग बुक्स मैंने ये बोला किताबें पढ़ना। हाँ। सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग मान शास्त्रीय गाना गाना संगीत, शास्त्रीय संगीत गाना। हाँ। ड्राइंग ब्यूटीफुल पिक्चर, सुंदर पिक्चर बनाना। हाँ, ब्यूटीफुल पिक्चर्स। वाचिंग टेलीविजन वेरी मच, बहुत टीवी देखना। माने हाउ मेनी ऑफ यू आर पोटैटो काउच, टेल मी। हाउ मेनी ऑफ यू आर पोटैटो काउच, टेल मी। आप में से कौन कौन पोटैटो काउच हो? माने यहाँ से बोलता है कौन गाना गाते हो, कौन अच्छे से पिक्चर बनाते हो, फोटोज। हाँ, कौन कौन, हाँ क्रैफ्ट भी हो सकता है। कौन कौन ज़्यादा टीवी देखते हो और कौन कौन ज़्यादा बुक पढ़ते हो। हाँ, सिर्फ बुक पढ़ते हो। हाँ, रीडिंग बुक वेरी मच भी बोल दिया, सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग वेरी मच भी बोल दिया, ड्राइंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स टू मच भी बोल दिया, और वाचिंग टेलीविजन वेरी मच भी बोल दिया। क्या होगा बोलो? पोटैटो काउच का मतलब है ज़्यादा टीवी देखना। कौन है ज़्यादा टीवी देखता है? कोई नहीं। हम तो मोबाइल में सब कुछ कर देते हैं, टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ता। टीवी का मतलब ही मोबाइल है ना। एनीवे, टीवी देखे जो भी देखे, लेकिन हमारा मंजिल को भूलना नहीं है, रास्ता को ठीक रखना, तो जाके हम मंजिल पाएंगे। मोबाइल में सब कुछ है, टीवी में भी सब कुछ है, लेकिन उसका एक पैरामीटराइज होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी विद इन इट्स ओन पैरामीटर। सीमा में रहेंगे तो ठीक है ना। वाचिंग टेलीविजन वेरी मच, क्लियर। तो आज हमारा 30 सीरीज से 32 टॉपिक बढ़ गया, और एक भी करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके रखना, नहीं तो कल उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ, आज 33 हो जाता, लेकिन वही 33 नंबर को मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में दे सकते हैं, पेज में दे सकते हैं। हाँ, डार्क हॉर्स, ये डार्क हॉर्स है, तो डार्क हॉर्स का ऑप्शन दूँ कि नहीं? अच्छा ठीक है, आप बिना ऑप्शन में दीजिए। ये होमवर्क है। हाँ, ये CHSL, CGL, इनकम टैक्स, CBI, हर एग्जाम में मैं मैं कितना दिखा हूँ, 15-20 बार रिपीट हो चुका है। तो कितना अहम है ये जानते, जो पढ़े तो अहम है ही। हाँ, जो एग्जाम में नहीं गिरा मैं नहीं लिखा रहा हूँ, जो एग्जाम में गिरा है, बार बार गिरा है, वही लिखा रहा हूँ मैं। हर लिखा हुआ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ओके। तो जो जो पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़िए। अब जो भी डाउट होगा उसके ऊपर डाउट क्लास करेंगे। डाउट कब निकलेगा? अगर पढ़ेंगे तो डाउट निकलेगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है। एनीवे, तो अब हम जो 5 मिनट के रिव्यू करेंगे, माने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या क्या पढ़े थे। ये भी है। हाँ, जल्दी जल्दी, बिल्कुल फास्ट, डेफिनेटली फास्ट बेंच भी बोल सकते हैं, बीच भी बोल सकते हैं, सब स्टूडेंट हैं। कल क्या पढ़े थे? जल्दी जल्दी, बी क्विक। फास्ट क्वेश्चन हो गया है, वेदर फ्रेंड। इसका मतलब क्या है? वही दोस्त जो हमारे अच्छे स्थिति को देख के दोस्ती करता है, माना उसको हम एक बार से धोखेबाज बोल सकते हैं, नहीं ये है ना। ऐसा दोस्त चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये हो गया सेकंड में क्या पढ़े थे? नहीं तो पढ़, तो आज पढ़े, कल की बात बताओ, कल क्या पढ़े थे? हार्ड नॉट टू क्रैक, कल पढ़े थे क्या? हाँ, हार्ड नॉट टू क्रैक कल पढ़े थे अच्छे से? नहीं पढ़े थे ना। ये पढ़े थे, लेकिन लास्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास से बात करो, ठीक है, याद है ठीक, लेकिन कल की बारे में होती है। हाँ, ये भी ठीक है। और क्या है? ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। और क्या पढ़े थे? हाँ, ब्रिंग या गिव समवन ए कोट, वेरी गुड, ये पढ़े थे। गिव someone a cold shoulder। और क्या क्या पढ़े थे? बोलिए बोलिए। बेल द कैट पढ़े थे, वेरी गुड। ऐसे याद करना है ना। बेल द कैट का क्या मतलब है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ समझ में? रिव्यू बहुत जरूरी है। रिव्यू नहीं होगा तो क्या क्या पढ़े भी याद नहीं होता है, और जो जो पढ़ेंगे वो माने वो एक्टिवेट बने, एक्टिवेट होता है दिमाग में, वो भूलने नहीं रहता हमको। इसे रिव्यू वेरी मच एसेंशियल। हाँ,
तो फेयर वाला पहले से हो गया, धोखेबाज, अच्छा दोस्त नहीं है, सेल्फिश फ्रेंड है। हार्ड नॉट टू क्रैक बहुत डिफिकल्ट जो होता है मेरे लिए। मैथमेटिक्स क्या है? हार्ड नॉट टू क्रैक, है कि नहीं। ओल्ड हेड और यंग शोल्डर्स, छोटे हैं लेकिन बड़े जैसे काम कर रहे हैं, बच्चे हैं लेकिन बुढ़े जैसे बात कर रहे हैं, उपदेश बहुत ज्यादा देते हैं। हाँ, गिव समवन को कोल्ड शोल्डर्स, किसी को अनदेखा करना, माने इग्नोर करना, अवॉइड करना, ये सब। हाँ, बेल द कैट, रिस्क लेना, बेल द कैट, रिस्क लेना। इसे आज जैसे हम के 10 पूरा, अगर 3 क्लास में हम 32 आज हम डेफिनेटली 12 इडियम हम क्लियर किए। तो क्लियर तब बताएगा जब हमको याद आएगा, जब हम पूछेंगे। व्हेनेवर you will be asked, you are to answer, you will able to answer, then our classes will success, otherwise को नहीं जाते हैं। तो जो जो पढ़ा जा रहा है अब अच्छे से पढ़िए, डाउट होगा उसको डाउट वाली क्लास भी करेंगे। कल हम यूट्यूब क्लास का पार्ट 4 करेंगे और 10-15 नंबर करेंगे जो जो एग्जाम में आया है। लेकिन जो जो पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़िए, डाउट होगा मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन कॉल करना, मैसेज करना, उसके बाद आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।